हाय माय डियर स्टूडेंट। आज मैं सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि की एक्सरसाइज लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, हम सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि में सारे नियमों का अध्ययन किए, जैसा कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, बेटा नाउन या जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, केस इन ए पोजिशन का प्रयोग करके, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, एडजेक्टिव और कंजंक्शन का प्रयोग करके आज हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं और देखते हैं क्या वे हमारे अध्ययन के लिए उपयुक्त हैं, और साथ साथ हम देखेंगे कि क्या हमने सीखा। तो पहला है आई सा ए मैन। ध्यान दीजिएगा, आई सा ए मैन, ही वाज ब्लाइंड, he was carrying a lamp in his hand, he was carrying a lamp in his hand, तीन सेंटेंस है बेटा। मैंने एक आदमी को देखा, he was carrying a lamp in his hand, वह अपने हाथ में लैंप लिए हुआ था। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो बेटा यहां पर ब्लाइंड इस आदमी की विशेषता है कि नहीं है? तो आप ये कह सकते हैं आई सा ए ब्लाइंड मैन, मैंने एक आई सा, अभी कल पढ़े थे, ए ब्लाइंड मैन। ब्लाइंड एडजेक्टिव है बेटा, इस नाउन के बारे में वर्णन कर रहा है, इसलिए हमने इससे पहले लगा दिया। अब ही वॉज कैरिंग ए लैंप, बेटा हम लोग जब पार्टिसिपल पढ़ रहे थे तो ये बताया गया था यदि पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट का वर्णन करे तो पार्टिसिपल को हम ऑब्जेक्ट के पश्चात लिख देते हैं। तो बेटा मैन की विशेषता है वो कैरिंग किए हुए था। क्या किए हुए था? कैरिंग ए लैंप इन हिज हैंड। I saw a blind man carrying a lamp in his hand, अपने हाथ में एक लैंप ले जाते हुए मैंने एक अंधे आदमी को देखा। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? I saw a blind man carrying a lamp in his hand। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, एक उदाहरण और लिखिएगा। विलियम सी डगलस saw a girl। दूसरा है विलियम सी डगलस सा ए गर्ल, शी वाज 9 years old। Old, she was a refugee girl, she was a refugee girl। विलियम, तीन सेंटेंस है बेटा। विलियम सी डगलस ने एक लड़की को देखा, वह 9 वर्ष की थी। बेटा वह एक शरणार्थी थी। तो बेटा इस लड़की को विलियम सी डगलस ने देखा, उसकी दो विशेषता है, वह 9 वर्ष की थी और वह क्या थी बेटा? शरणार्थी थी। तो आप इसे लिखेंगे केस इन ए पोजिशन में, बगल बगल की अवस्था में। तो हम कैसे करते हैं? विलियम सी डगलस, ठीक ना? सा
विलियम सी डगलस साहब, विलियम सी डगलस ने देखा, क्या देखा? एक 9 वर्ष की लड़की देखा, ए 9 years ओल्ड गर्ल, ठीक ना। अब बेटा इसी लड़की की विशेषता है कि वह शरणार्थी बच्ची थी, ठीक ना। 9 years ओल्ड, मैं गलत बोल गया, केस इन पोजीशन में नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसी लड़की की विशेषता है कि वो रिफ्यूजी भी थी और वो 9 वर्षीय भी थी। तो ध्यान दीजिएगा, विलियम सी डगलस ने देखा ए 9 years ओल्ड, एक 9 वर्षीय रिफ्यूजी गर्ल। विलियम सी डगलस ने एक 9 वर्षीय रिफ्यूजी लड़की को देखा। विलियम सी डगलस सा ए 9 years ओल्ड रिफ्यूजी गर्ल। विलियम सी डगलस ने 9 वर्षीय शरणार्थी बच्ची को देखा। इस प्रकार से बेटा ये वाक्य यहां पर ये दोनों चीजें उसी लड़की की विशेषता को बता रही थी। एक और उदाहरण लीजिए और देखिए क्या कहता है बेटा। ही हैज 3 sons, he has 3 sons, he has to educate them। बेटा उसके पास 3 बेटे थे। ही हैज टू एजुकेट देम, ही माने उसे, हैज एजुकेट शिक्षित करना था, देम माने उन्हें, और उन लड़कों को उसे ही शिक्षित करना था, पढ़ाना लिखाना था। तो बेटा लड़के के लिए उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, और जब उद्देश्य दिखाने लगे, उद्देश्य दिखाने वाली क्रिया को हम इंफिनिटिव में बदल देते हैं। तो जैसे ही हैज 3 sons, टू एजुकेट, शिक्षित करने के लिए उसके पास 3 बेटे थे। बेटा शिक्षित करने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए उसके पास 3 बेटे थे। एक और उदाहरण लीजिए और देखिए क्या कहता है। द डॉक्टर केम, ही रीड ए बुक्स, वह एक किताब को पढ़ता है। द बुक वाज ओल्ड, वह एक किताब को पढ़ता है। किताब कैसी है? पुरानी है बेटा, किताब की विशेषता है। तो लिख दो ही रीड्स एन ओल्ड बुक। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, ठीक है ना। ये बेटा जो क्या कहते हैं, ये आपका एग्जाम्पल 2013 का बोर्ड परीक्षा का है। ये भी आपका क्या कहते हैं 2013 का ही एग्जाम्पल है जो बोर्ड परीक्षा में आया था। और ये आपका एग्जाम्पल 2010 का है, एक एग्जाम्पल आपका 2010 का है। तो इस प्रकार से देखते चलिए कि क्या है। तो बेटा सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको सारे नियम मालूम होने चाहिए, तभी बेटा हेल्पफुल हो सकता है, ठीक ना। आइए एक उदाहरण और हम लोग देख लेते हैं। जैसे दिया गया है द वर्क वाज डन, द वर्क वाज डन, काम हो गया था। बी वेंट बैक होम, बी वेंट बैक होम, हम लोग घर वापस चले गए। यहाँ पर बेटा इसका सब्जेक्ट अलग है, इसका सब्जेक्ट अलग है। एक कार्य पूरा हो गया, दूसरा कार्य किया गया ना। तो यहाँ पर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे, अर्थात इस कर्ता को जो कार्य पहले हो रहा है स्वतंत्र कर देंगे। स्वतंत्र करने के लिए बताया गया था, अगर एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर पैसिव में है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द वर्क
हैविंग बीन डन, कॉमा लग जाएगा, वी वेंट बैक होम। ये रहा बेटा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया गया था। एक और उदाहरण देखिए, ही इज वेरी फैट, ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। तो ही कैन नॉट रन फास्ट, ही कैन नॉट रन फास्ट, वह बहुत मोटा है, तेज नहीं दौड़ सकता है। तो बेटा जब हम लोग इन्फिनिटिव पढ़ रहे थे तो बताया गया था अगर ऐसे वाक्य आए तो वेरी के स्थान पर टू कर दिया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाता है। तो ही इज टू फैट टू रन फास्ट, तेज दौड़ने के लिए बेटा वह बहुत मोटा है, वह इतना मोटा है कि तेज नहीं दौड़ सकता है। ठीक है ना। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं हम। एक उदाहरण और देखिए, जैक वेंट अप द हिल, जैक वेंट अप द हिल, he saw a python, जैक पहाड़ी पर गया और उसने एक सांप देखा। एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है ना बेटा, तो हम कह सकते हैं कि पहाड़ी पर जा करके जैक ने एक सांप देखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर लेंगे। वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाए, गो, गोइंग अप द हिल, कॉमा जैक सा ए पाइथन। हो गया बेटा। इस प्रकार से अब ये जो क्या कहते हैं बेटा, ये एग्जाम्पल आपका 2014 में आया है, एक एग्जाम्पल आपका 2014 में आया है, एक एग्जाम्पल आपका 2013 में आया है। सब बोर्ड परीक्षा के एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार से आप अधिक से अधिक उदाहरणों को हल करिए। जहां पर समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी सहायता के लिए 24 घंटे खड़ा हूं। आप कभी भी किसी प्रकार की ये मत महसूस करिएगा कि हमारा शिक्षक हमारा मित्र नहीं है। प्यारे बच्चों, हर तरह से मैं अपनी योग्यता के साथ आपकी सहायता करूंगा। आप पढ़िए और नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।